कंठपुरा एक छोटे से दक्षिण भारतीय गांव में गांधीवादी राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय की कहानी है। इसे आचक नाम की एक बुजुर्ग ब्राह्मण महिला सुनाती है, जो अपने गांव और वहां के लोगों के बारे में सब कुछ जानती है। वह इस कहानी को एक पारंपरिक स्थल पुराण की तरह बताती है, जिसमें गांव, उसके लोग और देवी देवताओं की कथाएं शामिल होती है। कंथपुरा गांव पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है, जहां अंग्रेजों ने मसालों का व्यापार शुरू कर दिया है। गांव की रक्षक देवी केंचम्मा है, जिन्होंने कभी पहाड़ी पर एक राक्षस को हराया था। गांव में अलग-अलग जातियों के लोग रहते हैं: ब्राह्मण, कुम्हार, बुनकर और अछूत पारिया। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति दौरे हैं, लेकिन लोग मूर्ति को अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि वह शादी से बचते हुए पूरी तरह गांधी के आदर्शों को अपनाने लगते हैं। गांव के सबसे प्रभावशाली लोग ब्राह्मण भट्ट और पटेल रंगे गौड़ा है। एक दिन मूर्ति को आचक के घर के आंगन में एक शिवलिंग मिलता है। ब्राह्मण वहां पूजा करने लगते हैं और मूर्ति गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करके जयरामाचार नाम के हरिकथा वाचक को बुलाते हैं, जो महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में प्रवचन देते हैं। धीरे धीरे मूर्ति गांव में गांधी के विचार फैलाने लगते हैं और लोग चरखा चलाकर खुद के लिए कपड़े बुनने लगते हैं। ब्राह्मण भट्ट गांधी के विचारों के विरोध में है, क्योंकि उनका व्यापार छोटे किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देने पर आधारित है। वे जाति व्यवस्था को बचाए रखना चाहते हैं और एक ब्राह्मण संगठन बनाते हैं, जिसमें जलप्रपात वेंकटम्मा, मंदिर का पुजारी रंगप्पा और उसकी पत्नी लक्ष्मम्मा शामिल होते हैं। मूर्ति की मां नरसम्मा भी उनके खिलाफ हो जाती है। इस बीच ब्रिटिश सरकार मूर्ति के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बड़े खान नाम के एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी को गांव में भेजती है। मूर्ति के गांधीवादी आंदोलन के कारण उनकी मां को समाज से बाहर कर दिया जाता है और दुखी होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। मूर्ति अब रंगम्मा नाम की अमीर विधवा के घर में रहने लगते हैं, जहां वे चरखों और सत्याग्रह से संबंधित पुस्तकों का भंडार करते हैं। कंथपुरा के पास स्केफिंगटन कॉफी एस्टेट में मजदूरों को अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। साहब नाम का अंग्रेज मालिक उन्हें दारू की लत लगाकर हमेशा के लिए बंधुआ मजदूर बनाए रखना चाहता है। मूर्ति और उनके साथी कुलियों को पढ़ाना लिखाना सिखाते हैं और उन्हें आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। जब पुलिस अफसर बड़े खान इसे रोकने की कोशिश करता है, तो गांधीवादियों और दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। मूर्ति को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अभियान चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 3 महीने की सजा होती है। गांव में अब रंगम्मा नेतृत्व संभालती है और विधवा लड़की रत्ना भी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो जाती है। गांव की महिलाएं भी सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध का अभ्यास करने लगती हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर मूर्ति और उनके समर्थक गांव में सरकार से मत छुओ आंदोलन शुरू करते हैं। वे ताड़ी की दुकानों का बहिष्कार करते हैं और अंग्रेजों को कर देने से इनकार कर देते हैं। गांव के 139 लोग ताड़ी के ठेके पर प्रदर्शन करने जाते हैं, लेकिन पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है और कई लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिनों बाद गांव वाले फिर से आंदोलन करते हैं। इस बार और अधिक लोग उनका साथ देते हैं। पुलिस इस बार और भी ज्यादा क्रूरता दिखाती है। कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, लेकिन आंदोलन और मजबूत हो जाता है। गांव वाले अब पूरी तरह ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगते हैं, जिससे सरकार और क्रूर हो जाती है। पुलिस गांव को चारों ओर से घेर लेती है, लोगों को गुप्त रूप से गिरफ्तार करने लगती है और महिलाओं पर अत्याचार करने लगती है। अंत में गांव पर पुलिस का हमला होता है और वे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला देते हैं, जिससे कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। गांव की महिलाएं पास के गन्ने के खेतों में छिप जाती हैं और बचने के लिए गांव छोड़ने का फैसला करती हैं। रची नाम की एक महिला गांव में आग लगा देती है, ताकि अंग्रेज उसे अपने नियंत्रण में न ले सके। गांव वाले कंथपुरा छोड़कर दूर चले जाते हैं और आखिरकार काशीपुर नाम के एक गांव में बस जाते हैं, जहां लोग उनका स्वागत महात्मा के तीर्थयात्री के रूप में करते हैं।
एक साल बाद आचक बताती हैं कि गांव के लोग इधर-उधर बिखर गए हैं, मूर्ति जेल से छूट गए हैं, लेकिन अब वे गांधी जी के आंदोलन से अलग होकर नेहरू के समाजवादी विचारों में रुचि लेने लगे हैं। रंगम्मा अब भी जेल में है और रंगे गौड़ा वापस कंथपुरा लौटे हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि गांव अब बॉम्बे के शहरवासियों को बेच दिया गया है। कंथपुरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांव के लोगों की संघर्ष और बलिदान की कहानी है। यह दिखाता है कि कैसे आम लोग भी अत्याचार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं।